गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमें पता चल रहा है इससे कि हम 12th पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 12th का लेक्चर है। तो देखो, हमने ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने उसका इंटीग्रेटेड जो था वो करवा दिया था। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन हमने करा दिया था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, ग्राफ भी करा दिया था और बोला था इस 2 क्वेश्चन के बाद हम क्या कराएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ करवाएंगे, हाफ लाइफ करवाएंगे और उस हाफ लाइफ में भी एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारे जो बेस है वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। रेड से पता नहीं आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है, मुझे ऐसा कमेंट आया था कि रेड से मैम थोड़ा फीका फीका सा दिखता है, तो बीच बीच में हम रेड मार्कर का यूज करेंगे। अभी हम ब्लैक करते हैं। तो एक काम करते हैं, 4.16 का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है देखते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है। दोनों ही आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर की ये बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 1 मिनट में अपना फ्लाइट मोड ऑन कर लेती हूँ फ़ोन का, ये ना हो कि बीच से कॉल आए और मेरी पूरी की पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। 1 मिनट मुझे लगेगा बस। ठीक है, डन, मैंने कर लिया। क्योंकि ऐसा होता है मैं वीडियो बनाती हूँ, बीच में वो फिर फ़ोन आता है और फिर वो वीडियो पूरी कैंसिल हो जाती है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आफत क्रिएट करती है। तो चलो 4.16 हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला गया है आपको, मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया था। उन्होंने बोला था कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपका 60 सेकेंड इनवर्स है। तो बोलता है कि कितने टाइम पे आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन 1/16 में रिड्यूस हो गया है। तो चलो हम देखते हैं। मान लो हम तो यही मानते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है लाइक ए और उसका क्या बना है, आपका प्रोडक्ट बना है। हम तो यही मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, हाफ हम वहाँ पे करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, जब हमारा टाइम 0 था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन मेरी 100 थी, तो आपका कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना होगा। जब आपका टाइम 0 है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये हमने पढ़ा है। तो बोलते हैं कुछ टाइम बाद उन्होंने बोला कि आपका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो आपका क्या हो गया है, 16 में रिड्यूस हो गया। यानी कि अगर पहले x था तो आपका x/16 में रिड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को और इजी करने के लिए हम 100 नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इनिशियल हम 1 मानते हैं। और अब बोल रही हूँ कि ये आपका किस में रिड्यूस हो गया है, जितना पहले था उससे 1/16 में हमारा ये क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अगर मैं इनिशियली 100 मान के चलूंगी और यहाँ पे 100/16 करूंगी, मेरा जो क्वेश्चन है मतलब कैलकुलेशन लेंथी बढ़ जाएगी। तो खुद से दिमाग में सोचना है कि हम क्या करें कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। जब उन्होंने दे रखा है कि उन्होंने क्या किया है, इनिशियल का 1/16 कर दिया है, तो इसी तो हम क्या करें, 1/16 किया है तो हम इनिशियल 1 मान के चलते हैं, तो कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला कि हमारी जो रिएक्टेंट है वो 1/16 हो गई है। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बना होगा, 1/1/16 हमारा प्रोडक्ट बना होगा, यही बना होगा। कितना है ये आपका 15/16, इतना हमारा प्रोडक्ट बना होगा। यानी कि इससे जितना गया होगा उतना ही तो हमारा प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। ओके, आई होप इतना तो हमें समझ आ गया होगा, ठीक है। और वैसे भी हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्या है कि आपको गिवन है तो क्या करना है, पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। k = 2.303/t log ऑफ A0/A। अब तो हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन पता चल गए रिएक्टेंट की और फाइनल कंसेंट्रेशन पता चल गए, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं था। तो अब क्या करती हूँ मैं, t को इधर ले जा लेती हूँ, k को इधर ले जा लेती हूँ, तो हो जाएगा ये आपका t = 2.303/k लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन मेरे पास कितनी गिवन है, मेरे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है आपकी 1 और ये है आपकी A 1/16, ठीक है। अब मैं इधर आ रही हूँ, तो अब क्या हो जाएगा आपका t = 2.303/k, कितना गिवन है आपको, 60 सेकेंड इंटू 16, सॉरी लॉग है, इंटू छोड़ो क्या दे रखा है, लॉग 16, ठीक है। log 16 आ जाएगा। अब क्या होगा, क्या हमें ये नहीं पता कि log, मैं क्या इसको 4 × 4 नहीं लिख सकती, क्या मैं इसे log 4 × 4 नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं क्या कर लूँगी,
2.303 अपॉन 60 और ये आ जाएगा आपका log 4 इंटू 4, क्योंकि हमें पता है 4 4 जा क्या होता है हमारा 16 होता है। क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है a इंटू बी की तरह, जिसको हम लिखते थे log a प्लस log b? क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मुझे उल्टा पड़ रहा है यहाँ से, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 4। ठीक है, log 4 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.60, चलो रखते हैं। यह आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन 60, यहाँ पे आ जाएगा 0.60 प्लस 0.60 कितना हो जाएगा आपका 66। 2.303 अपॉन 60 इंटू ये हमारा हो जाएगा 6612 हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं क्या करूं, इधर से रब कर रही हूं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लग रहा है इतना समझ आ गया होगा, हमने फॉर्मूला में पुट किया है। तो यहाँ से मैं मिटा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन 2.303 अपॉन 60 इंटू 1.20 है। 100 नीचे आएगा, पॉइंट काटेंगे, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इसको यही रहने दो, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो हमारे पास आया है 2.303 इंटू 2 अपॉन, नीचे मेरा 100 बचा, क्या आएगा आंसर 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। यही मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे के था आपका, कितना आ रहा है नीचे के था, के सेकेंड इनवर्स था, के क्या था आपका नीचे, रुको मेरा के क्या था यहाँ पे सेकेंड इनवर्स था, यानी कि यहाँ पे मेरा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में हमारा आंसर आ चुका है। नीचे सेकेंड इनवर्स था, ऊपर जाके वो वैसे भी सेकेंड होगा। के समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि मैं अपना अगर फॉर्मूले में मैंने ले रखा है के, तो ये आपका सेकेंड इनवर्स है, तो यहाँ तक आते आते भी ये सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। ठीक, अब मुझे टी निकालना है, सेकेंड को ऊपर लिया, जितना कैलकुलेशन था कट किया और हमारा क्या आ चुका, आंसर आ चुका। अब देखो मेरे को तो आदत है सॉल्व करने की, आप क्या करोगे यूनिट को स्टार्टिंग से लेके चलोगे, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यूनिट को स्टार्टिंग से लेते चलेंगे और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। मैंने मतलब बहुत ईजी तरीके से समझाया है, लॉग टेबल के बारे में मैंने बताया है, और मैंने क्या कर रखा है आपको ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है कि हाउ टू कैलकुलेट अ लॉग टेबल। ठीक है, तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस वीडियो को देख लेना, ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी। लॉग टेबल तो लर्न करनी है, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं निकलेगा आपको, और काइनेटिक्स मतलब कुछ नहीं होगा। काइनेटिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये नहीं हो पाएगा बिना लॉग टेबल को लर्न करे हुए। और इसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसको एक बार देख लेना। तो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी था, अगर ये सबका आंसर आया है, जो करके आया है, तो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। नहीं आया है तो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेकंड इसको ऐसे बना देते हैं हम, ताकि पता चल जाए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। अब देख लेते हैं एक बार रेड मार्कर से। ठीक है, क्या बोला है कि टाइम जो हो रहा है फॉर 99% कंप्लीशन is twice that time required for 90%। ठीक है, इसने बोला कि मैंने 2 रिएक्शन कराई। इसने बोला पहली रिएक्शन मैंने कराई ए से बी हुई, दूसरी रिएक्शन भी आपकी ए से बी हुई। मैंने 2 बीकर लिया, उसमें रिएक्शन कराई और देखा इनिशियली हमने क्या डाला, इनिशियली हमने कंसंट्रेशन 100 डाला, तो प्रोडक्ट आपको पता है इनिशियली 0 होगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे भी उसने बोला कि इनिशियली हमने क्या किया, 100 कंसंट्रेशन लिया, प्रोडक्ट तो आपका उस टाइम 0 ही होगा, है ना। चलो ठीक है, उसने बोला कि कुछ टाइम बाद मैंने देखा यहाँ पे इस वाले में 99% जो हो गई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे कितनी बची होगी, 1% बची होगी। ठीक है, फिर उसने बोला मैंने दूसरे बीकर में जो रिएक्शन हो रहा था, दैट इज बीकर नंबर 1, लिख लो बीकर नंबर 1, इजी हो जाएगा समझने में, दैट इज बीकर नंबर 2, दिस इज बीकर नंबर 2। तो मैंने बोला
कि क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मैंने देखा जो आपकी बीकर नंबर 2 वाली रिएक्शन थी, उस टाइम पे क्या हुआ कि आपकी उसमें जब देखा गया तो देखा कि यहाँ पे 90% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई थी, यानी कि कितनी बची, 10 बची। अब उसने बोला कि ये सब देखने के बाद उसने टाइम देखा, उसने बोला 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस, ठीक है, 99% रिएक्शन जो कंप्लीट हुई, इसमें इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ये टोटल जितना भी हुआ है, इसने टाइम कितना लिया है, ट्वाइस लिया है। किससे, इससे। अगर ये x है तो ये 2x होगा। दोबारा से समझो, क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था, फिर भी मैं बोल रही हूँ। उसने बोला था कि मैंने 2 रिएक्शन कराई, मैंने 2 बीकर लिया, ठीक है, 2 बीकर लिया, उसमें रिएक्शन करवाई, कराने के बाद मान लो ये 2 बीकर है, ये 2 अलग अलग रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने देखा इनिशियली हमने 100 कंसंट्रेशन लिया, टाइम आपका 0 है, टाइम 0 है, इनिशियली टाइम 0 है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। मान लो बीकर नंबर 1, उसने देखा कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यानी कि रिएक्टेंट में 1% बचेगा, ठीक है। और दूसरे बीकर में उसने देखा कि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बीकर में 10% बचा अब रिएक्टेंट, ठीक है। अब उसने जब टाइम को कंपेयर किया, उसने बोला कि ये वाला जो टाइम है, बीकर नंबर 2 वाला जो टाइम है, उसने बीकर 1 से हाफ टाइम लिया, यानी कि अगर इसने 2x लिया होगा तो कहीं ना कहीं इसने x लिया होगा। कैसे निकाला मैंने, 2x/2 हाफ लिया होगा तो x आया, ठीक है। इतना अब हमें समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे की रिएक्शन करते हैं। अब इसे प्रूफ करना है कि कैसे, जब मुझे टाइम ही प्रूफ करना है तो टाइम को हटा के इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिख लेती हूँ t = 2.303/k log ऑफ a0, कितना निकला हमारा, 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1 है। अंडरस्टूड। देखते हैं यहाँ पे आपका जो t है वो है आपका 2.303/k log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और फाइनल कंसंट्रेशन हमारा 10 है। 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल। आगे देखते हैं, ये दोनों का मुझे टाइम प्रूफ करना है, तो टाइम हटाओ, टाइम की जगह इन दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ से मैंने कर दिया इक्वल, ठीक है, टाइम की जगह इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, k से k भी आप यहीं पे कैंसिल कर दो। आगे देखते हैं, 2.303 log ऑफ 10 की पावर 2 ले लेती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। 2.303 log ऑफ 10 आ जाएगा। आगे 2 है तो जो आपकी पावर में होती है, मैंने कुछ ऐसा कहा था, यहाँ पे बताती हूँ, मैंने कुछ ऐसा आपको बताया था कि log a की पावर अगर b है तो क्या हो जाएगा, b जो होता है वो log के आगे आ जाता है और b log a हो जाता है। तो वो मैं यही करूँगी, जो पावर में है उसे log के आगे ले आती हूँ, क्या हो जाएगा 2.303 log आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है 2.303 log 10 1 होता है, हटाओ, log 10 यहाँ पे 1 होता है, इसे भी हटाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई में है 2.303 कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका 2 = 1। क्या ये प्रूफ हुआ, मैंने टाइम को इक्वल लिया, ये टाइम ही प्रूफ हुआ, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ, यस मैम प्रूफ हो चुका है। तो ये ऐसे करना था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। चलो ले लिया होगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब क्या है ना कि मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती अपनी वीडियो को, इस वजह से मैं हाफ लाइफ पढ़ाऊंगी, उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि कंसंट्रेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब अगर मैंने एक बार बोला था कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट में गैस हो तो उसकी भी कुछ डिफरेंट टाइप का हम डेरिवेशन करेंगे। फिर उसमें भी आप जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है वैसे ही आप क्या करोगे 2.3, उसका भी एक अलग से फॉर्मूला बन के आता है, और उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उसको हम कल करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्लास हो जाएगी, 35 मिनट की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 मिनट की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे हम कल कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगी या 2 क्वेश्चन करवा दूंगी, एक आपको होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं,
हम करते हैं हाफ लाइफ, लिखो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट रिएक्शंस, ठीक है। अब होता क्या है, हाफ लाइफ का मतलब हमने कहीं ना कहीं जीरो ऑर्डर में पढ़ा है। मैंने बोला था लाइफ का मतलब वो कहीं ना कहीं टाइम के बारे में बात कर रहा है। हाफ किसको करना है, टाइम को आपको क्या करना है, हाफ करना है, यही वो बात कर रहा है। अब क्या करना होगा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है अभी तक फर्स्ट ऑर्डर का, क्या है आपके पास, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टाइम को हाफ करना है। टाइम को इधर ले चलो, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से शुरू करती हूँ, टाइम को इधर ले जाएंगे, यह आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ठीक है। अब क्या होता है, उसने वो बोलता है लेट टाइम को कर दो आप हाफ और ए जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको कर दो आप इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2। अब ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर ए। तो मैं बोलूंगी पुट इक्वेशन ए इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। क्या आएगा करके देखते हैं। ये आ जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू 2 ऊपर चल जाएगा, ए नॉट से ए नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इज इक्वल्स टू लॉग 2 कितना होता है 0.3010, 0.3010 होता है, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ निकल के आ चुका है। अच्छा हाँ, हमारे पास जो जीरो ऑर्डर का टी हाफ था वो क्या था, जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ था वो था आपका सी नॉट अपॉन 2 के था, सी नॉट अपॉन 2 के था। एक चीज देख रहे हो आप, इसमें कितना ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग सा है। एक चीज देखो, हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर जो होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन टी हाफ में आपका जो टाइम है, यानी कि टाइम है टी हाफ का, वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट है। इंटरेस्टिंग है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या बोलते हैं कि जो आपका रिएक्शन है, यानी कि जो रेट है वो आपका किस में डिपेंडेंट होता है, वो आपकी वो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट होता है। पार 1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसका टी हाफ देखूं तो कहीं पे आपको सी दिखाई दे रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका, इसे हटा देते हैं अब, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये आई थिंक आप खुद से बना लोगे, अगर मैं टी हाफ वर्सेस 1/k का ग्राफ बनाऊं तो ये आपका ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ का जो आपका सी है वो है ही नहीं यहाँ पे। जब सी है ही नहीं तो आप क्या करोगे, सीधा ले लोगे। कंसंट्रेशन है ही नहीं तो हम क्या ले लेंगे, इसको सीधा ले लेंगे, ठीक है। इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ गिवन ही नहीं है तो हम सीधा ले लेंगे, इतना सबको समझ आ गया होगा। ये आपका फॉर कंसंट्रेशन की बात मैं कर रही हूँ, फॉर कंसंट्रेशन के लिए ये आपका अगर ग्राफ है तो, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया है। स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रब कर रही हूँ और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। हो गया, अब मैं इसे रब करती हूँ। ये भी आज हमारा हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं कौन सा करते हैं। हम करेंगे, ठीक है। हम करते हैं 4.19 वाला। क्या बोला है देखते हैं। 4.19 वो बोल रहा है
लिख लेते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे हम, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर के नीट और जेईई मेन एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। तो 4.19 क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसने बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। आगे बोला है आपको कि रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें वो क्या कर रहा है, 40 मिनट ले रहा है, किसके लिए, 30% डीकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। क्या बोला है उसने बोला है कि आपको टी हाफ को कैलकुलेट करना है। तो क्या ये इजी नहीं है, ये तो बहुत इजी है। इसमें आपका टी हाफ भी आ गया है और आपका फर्स्ट ऑर्डर भी आ गया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला भी आ गया आपका और टी हाफ भी निकाल लेंगे। ये आपको कितना गिवन है, ये आपको टाइम गिवन है, टी हाफ आपको निकालना है, ठीक है। उसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, यानी कि आपका रिएक्टेंट है जिससे आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने बोला जब टाइम आपका 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 100 था और प्रोडक्ट आपका 0 बनेगा, नॉर्मल है, ठीक है। हम लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसने बोला कि कुछ टाइम बाद, वो टाइम आपका जो भी है, कुछ टाइम बाद उसने बोला कि इसने क्या लिया है, इसने आपका 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है। 100 में से 30% जो हो चुका है वो हट चुका है, यानी कि डिकम्पोज हो चुका है, यानी प्रोडक्ट बन चुका है। अब प्रोडक्ट बन चुका है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 70 बचेगा। 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है रिएक्शन का, 70 बचेगा, यही वो बोल रहा है। देखो 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो टाइम आपको गिवन है, यानी कि जो डेल्टा टी आपको गिवन है, वो बोल रहा है 40 मिनट लगे। 40 मिनट बाद हमने देखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से 30% आपका डिकम्पोज हो गया है, रिएक्टेंट में आपका 70% बचेगा। अंडरस्टूड, इतना तो इजी है मुझे लग रहा है, अब तो इतना तो समझ आ ही रहा है हमें। चलो इतना हमें समझ आ गया। हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, तो क्या प्रॉब्लम है, हम करेंगे k = 2.303/t, यानी कि 40 मिनट यूनिट लेके चल लो ऑफ लॉग ऑफ ए नॉट कितना है आपका 100/70। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। k = हो जाएगा आपका 2.303/40 लॉग ऑफ a अपॉन b क्या होता है, a माइनस बी, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 7 हो जाएगा। आई होप इतना सबको समझ आ गया है, ठीक है। k = 2.303/40 लॉग 10 आपकी 1 होती है और लॉग 7 आपका 0.85 होता है, 0.85 होता है। इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 1.00 है, तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, इंटू 2.303/40, ठीक है। इतना आ गया। इसको ऊपर लिख लेती हूँ, मेरा जो नीचे मैंने लिखा है उसी को मैं ऊपर लिख रही हूँ। 2.303/40 इंटू हमारा माइनस करके आया है 0.15, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 नीचे लिख लेंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ऐसे करेंगे। और क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से और ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6/8 इंटू 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये आपका समथिंग कितना आएगा, 8 8 जा 64, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 8 8 जा 64 और 5 6 7 8 9 8 8 6 जा 46, 8 8 जा 64। एक मिनट यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, 6909, ठीक है। 8 8 जा हो जाएगा आपका 64, 7 8 9 50, 8 6 जा 48, 10 में से 8 गए, आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0, 9 में से 4 गए, 4 5 6 7 8 9 5.086 जा, ठीक है।
कहीं ना कहीं आपका ऐसे आ रहा है, और जो ये पे माइनस दिया था इसको मैंने यहाँ पे 10⁻³ यहीं पे कर दिया, तो आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पे, आगे ले जाऊँ इसको मैं तो 8.636 इंटू 10⁻³ आपका कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। और ये आपका के है और ऊपर जाएगा मिनट इनवर्स में आपका ये आंसर आया है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, देखते हैं। 4.19 4.19 4.19 4.19, ठीक है, इतना तो सही आ रहा है हमारा। अब आगे करके देखते हैं। आगे हमारे पास क्या गिवन है, इतना हो गया। ये हमारा क्या निकल के आया बेटा, ये हमारा के निकल के आया है। जब हमारा के निकल के आ गया है तो टी हाफ हमें पता ही है, टी हाफ कितना होता है, कितना होता है 0.693 अपॉन के होता है। क्या प्रॉब्लम होगी, 0.693 अपॉन 8.636 इंटू 10⁻³ मैंने कर दिया, ऊपर ले गई मैं -3 को, और यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 77.7 मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर है। आई होप हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार खुद से करके देख लेना घर पे, आंसर तो यही है। अगर ये समझ आ गया है तो इसको मैं रब कर लूं, कर लो आप लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अब पढ़ेंगे गैस के बारे में, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं रोक रही हूँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी आपकी केमिकल काइनेटिक्स हो जाए। एक है गैस वाला है, इसमें भी शायद 2 क्लास खींच सकती है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी बची है, थोड़ा थोड़ा है, देखते हैं कब तक खींचती है ये क्लास। मुझे ऐसा लगता है तीन क्लासेस या 4 क्लासेस और होगी, आपकी केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सबको समझ आया होगा। कोई और अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगी, मैं कराऊंगी आपको कि कोई आपका रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है। इस टाइम पे जो रिएक्टेंट है वो आपके गैस हैं, और गैस है तो हम क्या बात कर रहे होते हैं, पार्शियल प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। अब इसमें हम के कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।